हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक अपडेट में बात करेंगे फाइटर फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर, जिसके बारे में बात करना जरूरी नहीं था, लेकिन खैर फिल्म की बॉक्स ऑफिस की शानदार कमाई जो कि 337 करोड़ प्लस के आसपास की है, उससे तो इस फिल्म को इतना ज्यादा क्रिटिक्स की तरफ से प्रेस किया जा रहा है कि ये फिल्म मानो बॉक्स ऑफिस पर ग्लोबली इतने ज्यादा झंडे गाड़ने में कामयाब हुई है कि इस साल वैसा ऐसा कोई भी फिल्म नहीं कर पाई। यानी देखा जाए तो यही सारे के सारे क्रिटिक्स जो 83 फिल्म के पीछे हाथ धोकर के पड़ गए थे कि फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप है, तो वहीं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी लेकर के कुछ इसी तरीके की सिचुएशन निकल कर आई थी। लेकिन मेरी नजर में दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप थी, जो कि मैं मानूंगा भी, क्योंकि ऑडियंस ने पूरी तरीके से उस फिल्म को थिएटर में रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर बिहाइंड द सीन की बात की जाए तो प्रॉफिटेबल हर कोई होता ही है, जिसमें अब फाइटर फिल्म को लेकर के उसी की जंग की जा रही है, जिस पर अब एक और रिपोर्ट आई थिंक आज ही 150 करोड़ की निकल कर आई है कि नेटफ्लिक्स वालों की डील इस फिल्म को लेकर के अब फाइनली फिगर आउट हो चुकी है। यानी मेकर्स ने इस फिल्म मेकिंग के बिजनेस में ऑडियंस के साथ साथ नेटफ्लिक्स वालों को भी चूना लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जो डील अगर हो गई है तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बुरी है, लेकिन खैर नेटफ्लिक्स वाले, उनका पैसा मेरा काम है आप सभी को सच बताना, जिसमें मैं क्लियरली यही कहूंगा कि 250 करोड़ का बजट बता करके जो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 90 करोड़ के आसपास का जो भी प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा है वो सरासर बेमानी है, जिसके अगर बजट को ऑफिशियली तो नहीं लेकिन कुछ क्लेम क्रिटिक्स ही कह लो या फिर ट्रेड एनालिस्ट की तरफ से देखा जाए तो बजट 300 करोड़ प्लस का है। ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर जनरेट करेगी, इसकी पॉसिबिलिटी तो पहले दिन के बाद ही पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट 186 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। तो वहीं अगर इसे इंडियन बॉक्स ऑफिस के ग्रॉस कलेक्शन में देखा जाए तो वो कलेक्शन 221 करोड़ के आसपास का होता है, और फिर उसमें अगर ओवरसीज के ग्रॉस को डाल दिया जाए तो 94 करोड़ का बजट निकल कर आता है। और वर्ल्ड वाइड फिगर बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 315 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा, जिसमें अगेन पता नहीं इस पोस्टर के कलेक्शन को कैसे आगे पुश कर प्रोड्यूसर्स की तरफ से सारे के सारे ट्वीट्स पर इन सभी पर यही बताया जा रहा है कि फिल्म की कमाई शानदार हुई है। लेकिन सच सभी जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स की नजर में तो फिल्म प्रॉफिटेबल है, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर इस फिल्म के पूरी तरीके से इसी बात की इंडिकेशन दे देते हैं कि बड़े बजट में या फिर कहूँ ओवर बजट में बनाई गई फाइटर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप है। यानी ऋतिक रोशन को लेकर के जो आसपास की सारी चीजें चल रही है, एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूँ, वो इतनी ज्यादा ओवर है कि कम से कम बजट में भी बनने वाली फिल्म ओवर बजट बन जाती है। विक्रम वेदा तो याद ही होगी, जिसे रियल लोकेशन पर शूट किया जा सकता था, लेकिन भाई दुबई जाकर के पूरा लखनऊ सिटी क्रिएट करना पैसे की बर्बादी मेरी नजर में मानी जाएगी। आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। और फाइटर को भी लेकर के कुछ वैसा ही हुआ था, खास करके इसके 2 गाने जिनकी फिल्म में जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी 40 से 50 या फिर कहूँ उससे भी ज्यादा का बजट लगा करके उन सॉन्ग्स को शूट किया गया, और फिल्म में एक को तो रखा गया, वो भी एंड में, बाद में फिर नेक्स्ट वीक में दूसरे सॉन्ग को भी इंक्लूड कर बस हमारे टाइम को ही वेस्ट करवाया जा रहा है, जिसे मैं दोबारा थिएटर में देखने के लिए नहीं गया। हालांकि फिल्म अच्छी थी, लेकिन डायरेक्टर के अकॉर्डिंग जब 90% लोग प्लेन में ट्रेवल नहीं करते तो वो लोग इस फिल्म को समझ ही नहीं पाएंगे, जो स्टेटमेंट फिल्म के डायरेक्टर ही दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डायरेक्टर ऐसी ही ना समझी वाले स्टेटमेंट देकर के ऑडियंस को स्टूपिड कह रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें फिल्म मास ऑडियंस को छोड़ करके क्लास ऑडियंस के लिए ही बनानी चाहिए, और नेटफ्लिक्स को ऐसे ही चूना लगा करके अच्छे दाम में फिल्म बेच देनी चाहिए। जो सारी ही डिटेल जो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे खुद बोलते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि फाइटर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। यानी ऑडियंस इस तरीके की फिल्म के लिए उस लेवल पर रेडी नहीं है, क्योंकि गलती मेकर्स की भी है, जिन्होंने इस फिल्म को अच्छे ढंग से प्रमोट ही नहीं किया। यानी वो लोग पूरी तरीके से सोशल मीडिया के ही सहारे पर थे कि ऑनलाइन जब सभी लोग इस फिल्म की एक साथ निकल करके तारीफ करेंगे तो ऑडियंस थिएटर तक आ जाएगी। तो फिर मुझे लगता है कि उनकी ये बहुत ही बड़ी गलती थी, जिसके लिए मुझे लगता है कि उन्हें जरा हटके जरा बचके की पीआर टीम को देख लेनी चाहिए कि उन लोगों ने ग्राउंड लेवल पर जाकर के टीवी से लेकर के रोड पर हर जगह पर जाकर के ये बताया कि उनकी बेकार सी फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छे नंबर जनरेट करने में कामयाब हो गई। लेकिन खैर, अब फाइटर के बॉक्स ऑफिस नंबर को लेकर के आपकी क्या राय बनती है, और की नजर में आप फाइटर को हिट मानते हो या फिर फ्लॉप? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख करके बताना। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो। चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।